चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 5S क्या है। 5S दोस्तों 5 जापानी शब्द हैं जिनकी शुरुआत कैपिटल एस से होती है, इसलिए इसे 5S के नाम से जाना जाता है। इन 5 शब्दों का उपयोग किसी भी इंडस्ट्री या वर्कशॉप में उसकी बेहतरी के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों पहले हम इन 5S का जो हिंदी और इंग्लिश मतलब है उसका हम जान लेते हैं। तो जैसे पहला है सियरी। सियरी को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं सेग्रीग्रेशन और हिंदी में छटनी करना। दूसरा है सीटोन। सीटोन को इंग्लिश में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जानते हैं और उसको हिंदी में व्यवस्थित करना। तीसरा है सीसो। सीसो का मतलब होता है इंग्लिश में नीट एंड क्लीन, जबकि हिंदी में इसको जानते हैं साफ सफाई करना। नंबर 4 जो वर्ड है फ्रेंड्स वो है शिकेत्सु, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है सेल्फ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण करना। नंबर 5 है शित्सुके, जिसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित रहना। चलिए दोस्तों हम 5S के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, जिसमें पहला था जो सियरी। सियरी का मतलब होता है दोस्तों हमने बताया था छटनी करना। अब छटनी किन किन चीज़ों की करते हैं, तो दोस्तों जो हमें आवश्यक एवं अनावश्यक वस्तुएँ होती हैं उनको अलग अलग करना होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे पुरानी मशीनरी है, ख़राब माल है, पुराने रिकॉर्ड हैं, पेपर, टूटे फूटे टूल हैं आदि हैं, तो इनको छांट करके हमें अलग करना होता है। इसी को सेग्रीग्रेशन यानी कि छटनी करना बोलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों सेग्रीग्रेशन के कुछ मेथड हैं, विधियां हैं, उसको हम जानते हैं कि सेग्रीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कार्यस्थल का निरीक्षण करना है। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ें हमें आवश्यक हैं यानी कि आवश्यक सामग्री पे हमें हरा टैग लगा देना है या हरा पेंट लगा देना है। इंडस्ट्रियों में टैग या पेंट का यूज़ किया जाता है। फिर अनावश्यक वस्तुओं पर लाल टैग उसी तरह प्रकार से या लाल पेंट लगा देना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स संदेह वाली वस्तुओं पर पीला टैग लगाना है। इसके बाद इनको सबके रिकॉर्ड तैयार करना है, फिर मीटिंग करके निर्णय लेना है, निर्णय को लागू करना है। इसके बाद ऐसा लगातार करना है, ना कि एक बार करने के बाद रुक जाना है। दोस्तों वस्तुओं की छटनी करते समय कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियम को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि फ्रेंड्स पहला पॉइंट है हमें वस्तुएं तो जो चाहिए जो नहीं चाहिए बिल्कुल यानी कि नहीं चाहिए। और दूसरा पॉइंट है वस्तुएं तो चाहिए पर अभी नहीं चाहिए। तीसरा वस्तुएं तो चाहिए पर यहाँ नहीं चाहिए। फोर्थ नंबर है वस्तुएं चाहिए पर इतनी मात्रा में नहीं चाहिए। तत्पश्चात इन दोनों की अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है जिसमें वह वस्तुएं लिखी जाती हैं। लिस्ट में फ्रेंड्स जो वस्तुएं हमें चाहिए वो लिखी जाती हैं यानी कि कार्यस्थल पर जिनकी जिनकी आवश्यकता है। दूसरी लिस्ट फ्रेंड्स वो वस्तुओं की बनाई जाती है जो हमें नहीं चाहिए, उसको रेड टैग एरिया में भेज दी जाती है। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं क्या करना। सीटोन जिसका मतलब है चीज़ों को निरंतर रूप में निर्धारित स्थान पर रखें यानी कि कार्यस्थल पर बची हुई आवश्यक वस्तुओं को सही तरीके से पूर्व निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। जैसे कि कच्चा माल, औजार, पुर्जे, रिकॉर्ड, मानक ड्राइंग, सुरक्षा यंत्र इत्यादि, इन सब को हमें जहाँ पे निर्धारित स्थान हो वहाँ पर ही रखना चाहिए। थर्ड ऐसे फ्रेंड्स सीसो जिसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन यानी कि अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना है। जैसे कि जो मशीनें हैं उनमें बराबर आयलिंग करते रहना, जंग लगने वाले उपकरणों या पुर्जों की ग्रीसिंग आयलिंग टाइम टाइम पे करते रहना, धूल मिट्टी गंद की रोकथाम करना, चलने वाले जो रास्ते हैं उन पर कोई टूट फूट ना हो, कोई बाधा ना हो, इन सब चीज़ों को हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अपने वर्क प्लेस की साफ़ सफाई बराबर करनी पड़ती है। नंबर 4 है फ्रेंड्स शिकेत्सु जिसका मतलब होता है सेल्फ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि स्वयं का मानकीकरण बताएं। जैसे कि अपने कार्यस्थल का मानकीकरण करें तथा उन्हें लागू करें यानी कि जो चीज़ें आपने जैसे 3S का पालन कर लिया, फर्स्ट सेकंड 3S का पालन कर लिया, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाइए। अब जो चीज़ें आपके पास आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए स्टैंडर्ड बनाइए और प्रत्येक बार समस्याओं को कम करें, छिपी हुई समस्याओं का पता लगाएं, उनका निवारण करें, विजुअल कंट्रोल करें। और लास्ट जो है फ्रेंड्स यानी कि 5S जो है वो है शित्सुके जिसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्वयं अनुशासित रहें। पहले तो हमें फ्रेंड्स स्वयं अनुशासन में रहना है और हाउस कीपिंग में भाग लेना है। उसके बाद अन्य लोगों को भी हाउस कीपिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उन्हें यह सब अपनी आदत में शामिल करने के लिए कहना है, अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करना है,
लोगों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देना है और कार्य को कार्यविधि के आधार पर करना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो जिसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।